हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हमने मैथ्स टॉक की 8वीं वीडियो में इसका पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें हमने एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला था। उसमें जो हमने स्क्वायर रूट निकाला था वो एक सिंपल तरीके से हमको सीधा सीधा मिल गया था। हाँ, जरूर उसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से डेसिमल आया था। बट अगर डेसिमल के साथ में अगर जीरो भी आना हो तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे जीरो कहाँ पे पॉइंट आएगा। जैसे इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इस वीडियो के अंदर क्या है ना 119, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। उसी से निकाल सकते हैं, जनरल मेथड यही होता है। और उसके स्क्वायर रूट में आप यहाँ पे एक झलक देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है ना, इसका इस अकेले स्टेप में छोटा सा स्टेप है, बट इसमें हर एक डिजिट जो हमने यहाँ पे लिखी है ना, उनका सब में इतने सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं। ये हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको लिखा है ताकि आप आगे कभी भी सॉल्व करें तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में आपके होंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही में हम इसके अंदर इस तरह का जो बेसिक डिवीजन होता है, जैसे कि इसका नाम क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, तो इसके लिए हमको बेसिकली जो डिवीजन होता है उसका पता होना चाहिए। एक डिवीजन के अंदर डेसिमल हो गया, जीरो हो गया, इस तरह की अगर कंफ्यूजन आपको होता है तो इसका भी हमने जस्ट पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा था। अगर आपको डिवीजन में किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप इसकी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि है मैथ्स टॉक की 9th वीडियो। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 119 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने लिख लिया 119। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं राइट से। तो हमने ये और ये इस तरह से पेयर बना लिया। अब 1 के साथ में कुछ है नहीं तो यहाँ पे 0 भी हम लिख सकते हैं, ये पेयर बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले पहला पेयर लेते हैं। ये जो पहला पेयर में जो नंबर होता है, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना होता है। छोटा लो या फिर इक्वल भी ले सकते हैं, बस बड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम इसके अंदर से नेक्स्ट जो भी यहाँ पे लिखेंगे उसको माइनस करेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो 1 के इक्वल या फिर उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 खुद ही है। तो 1 यहाँ पे हम लिख देंगे 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही का। और 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा और हम नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, दैट इज 19। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे क्या करा, ये 1 इंटू 1 किया तो ये वाला 1 आ गया। और इस साइड में क्या करेंगे, 1 और 1 को प्लस कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने एक डिजिट की जगह छोड़ दी, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम डिजिट आएगी और वो डिजिट 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी हो सकती है। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा था, बट हम इसको आगे करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक कोई डिजिट आएगी तो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। 21 इंटू 1, देखो पहला नंबर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। इसके अंदर हम यहाँ पे 21 अगर लिख देंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, नेगेटिव नंबर यहाँ पे लिखना ही नहीं अपने को। यहाँ पे अपने को इससे छोटा या इसके इक्वल लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 21 से छोटा हम क्या करें, 1 से छोटा तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ इसके लिए आप है ना यहाँ पे पहले डिवीजन को समझो। देखो जैसे यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है 1037 को 5 से डिवाइड करना है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 5 इंटू 2 यहाँ पे 10 हो गया। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, इस स्टेप के बाद क्या हो रहा है, 10 में से 10 गया, 0 बच गया। आप यहाँ पे एक एक डिजिट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले 0 लिखा है। और डिवीजन में जनरली क्या होता है, अब जो हम इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वो क्लियर है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले 0 आ गया और हम जानते हैं कि हर स्टेप में एक डिजिट तो उतारते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 को यहाँ पे उतार लिया, बिल्कुल सही किया, 0 और 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 उतारने के बावजूद भी यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर सकते 5 से। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में अगर डिजिट उतारने के बावजूद भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इसलिए देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 उतारा, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 लिखने से क्या हमको एक परमिशन मिल जाती है कि हम एक और डिजिट उतार सकते हैं। वैसे जनरली डिवाइड हम जब करते हैं उसमें एक स्टेप के अंदर एक ही हम डिजिट को ऊपर से उतार सकते हैं। जैसे देखो स्टेप मतलब जैसे ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये 4 स्टेप में सॉल्व हुआ है। ऐसे ही इसके अंदर यहाँ पे हमने एक स्टेप में एक ही डिजिट को उतार सकते हैं, बट अगर इस डिजिट उतारने के बावजूद भी अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। और 0 लिखने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डिजिट उतार सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले 3 लिखा था, फिर यहाँ पे नहीं हो पा रहा था डिवाइड तो हमने 0 लिखा। अब हमको परमिशन मिल गई कि हम 7 को भी उतार सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 37 हो गया। अब आप देखो ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे 5 7 जा 35 हो गया, फिर यहाँ पे 2 बच गया। अब देखो यहाँ पे जब 2 बचा ना तो इसके अंदर अगला स्टेप क्या करेंगे, हम उतारेंगे अगली डिजिट उतारेंगे। एक डिजिट तो हम हर स्टेप के अंदर उतारते हैं, बट यहाँ पे तो डिजिट ही खत्म हो गई।
तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद हमको यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और फिर क्या करेंगे, 20 हो गया तो यहाँ पे 5 4 जा 20 और यहाँ पे 4 लिख दिया अपने। इस तरह से डिवीजन सॉल्व हुआ है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें और इसके अंदर बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पर एक डिजिट उतारते हैं, यहाँ पे हम हर स्टेप में एक डिजिट ऊपर से उतारते हैं, और इसके केस के अंदर हम एक पेयर उतारेंगे। यहाँ पे एक डिजिट होती है सिंगल डिजिट और यहाँ पे एक पेयर हम ऊपर से उतारेंगे। जैसे इसमें होता है ना, एक स्टेप के अंदर हम एक ही डिजिट ऊपर से उतार सकते हैं, ऐसे ही इसमें एक स्टेप में हम एक पेयर ऊपर से उतार सकते हैं। और अगर इसके अंदर एक डिजिट उतारने के बावजूद भी अगर वो डिवाइड नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर 0 लगा देंगे ताकि हम अगली डिजिट भी उतार सके। ऐसा ही इसमें करेंगे कि अगर एक पेयर उतारने के बाद में भी वो अगर मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, उसका स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, तो हम अगला पेयर उतारने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे क्वोशंट में 0 लगाया, ऐसे ही इसके आंसर में हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और उसके बाद में हम एक और पेयर उतार सकते हैं। यहाँ पे डिजिट उतारते हैं, यहाँ पे पेयर उतारते हैं। इस सब चीजों को हम देखते हैं। पहले आप यहाँ पे देखोगे और इस वीडियो को आप वापस से रिवाइंड करके सुनोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा अभी यहाँ पे, अगर मैं 1 लिख रहा हूँ ना तो यहाँ पे वो 21 आ जाएगा तो वो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब 1 से कुछ छोटा लिखना है। मतलब इसका स्क्वायर रूट हम यहाँ पे इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं, यहाँ पे हमको दिक्कत आ रही है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको एक और पेयर उतारना है। तो देखिए जैसे हमने इसमें देखा था ना, किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में हम एक डिजिट तो उतार सकते हैं, और एक डिजिट उतारने के बावजूद भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम ऊपर क्वोशंट में 0 लिख दो और एक और डिजिट आप उतार लो। इसी तरह से इसके अंदर भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके आंसर में 0 लिखेंगे और हमको इससे क्या मिलेगा, हम एक और पेयर यहाँ पे उतार सकते हैं। बट यहाँ पे पेयर तो खत्म हो गए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, जब हमने यहाँ पे 7 - 5 यहाँ पे 2 आया था ना, जब यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा था ना, तो हमको क्या करना था, हर स्टेप में हम एक डिजिट तो ऊपर से उतारते ही उतारते हैं। तो पर यहाँ पे तो डिजिट खत्म हो गई थी, उस केस में हमने क्या किया, पॉइंट लगाया और एक हमको डिजिट क्या मिल गई, 0। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, हम अगला पेयर उतार सकते हैं, बट यहाँ पे तो पेयर खत्म हो गए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हम एक पेयर उतार सकते हैं। यहाँ पे जैसे पॉइंट लगाया हमने, यहाँ पे जब हमने पॉइंट लगाया तो हमने यहाँ पे एक 0 लिख दिया ना, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो आप यहाँ पे एक पेयर उतार सकते हो 0 का। बिकॉज इसका जो एरिया होता है ना, इसके हमने पार्ट 1 में भी देखा था, इस एरिया के अंदर सिर्फ पेयर से ही बात होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1900 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया, और ये जो 0 लगाया था ना, इस 0 को सिर्फ यही नहीं लगाना होता, यहाँ पे भी 0 लगाना है और यहाँ पे भी 0 लगाना है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये 0 हमको यहाँ लगाना है, यहाँ पे पेयर उतरेगा और यहाँ पर भी एक 0 लगाना है। वैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, तीनों जगह 0 लगाना है, बट इस एरिया में तो पेयर उतरता है, तो इसलिए यहाँ पे 00 और यहाँ पे एक 0 हमने लगा लिया। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इस डिजिट की जगह हमने 0 नहीं लिखा है, ये डिजिट तो अभी भी खाली है। हमने इन दोनों के 2 और इस डिजिट, इन दोनों के बीच में ये 0 लिखा है। यहाँ पे अभी भी देखो 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 201 × 1 करेंगे, क्या आएगा, 201 आएगा। अब अपन करके देखते हैं 209 × 9 करके देखते हैं, तो यहाँ पे 81 और यहाँ पे 18, तो 1881 आ गया। ये इससे छोटा ही आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1881 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 209 × 9, जैसे हम नॉर्मली करते हैं स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10.9। तो ये बिल्कुल एकदम, अब हम समझ चुके हैं, ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे, पहले अभी आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे अब कैसे करना है, हमेशा की तरह वही करना है। इन दोनों को यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को आप यहाँ पे प्लस करके लिख दो, क्या आएगा 218 आ गया, और यहाँ पे हमेशा की तरह एक डिजिट की जगह छोड़ दो कि यहाँ पर एक डिजिट आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे देखो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, तो ये 19 बच गया, आगे तो 0 आएगा। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे रिमाइंडर 19 बच गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, हर स्टेप में एक डिजिट तो ऊपर से उतारते हैं, जैसे हम यहाँ पे डिजिट उतारते हैं ऐसे ही यहाँ पे हर स्टेप में एक पेयर तो उतारते ही उतारते हैं। और यहाँ पे पेयर हमारे पास क्या है, अभी अगर पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 00, ये एक पेयर तो हम सीधा का सीधा उतार सकते हैं। बट अब हमको वापस से वही प्रॉब्लम आ रही है, देखिए यहाँ पे 1900 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है 218। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे क्या डिजिट आ सकती है, 1 से लेके 9 तक कोई आ सकती है। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ 2181 × 1, तो ये क्या आएगा 2181, ये फिर से इससे बड़ा आ गया। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे ये नहीं आएगा।
तो यहाँ पे वापस से वही वाली कंडीशन हो रही है कि एक पेयर हमने उतार लिया ऑलरेडी, इस पर्टिकुलर स्टेप में हमने एक पेयर उतार लिया और एक पेयर उतारने के बावजूद भी यहाँ पे सॉल्व आगे नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा दो, बिल्कुल यहाँ पे भी 0 लगेगा, यहाँ पे भी एक 0 लगेगा इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे तो 0 लगेगा बट यहाँ पे हमेशा पेयर में उतरता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1,90,000 हो गया। और यहाँ पे भाई हमेशा की तरह अब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, इन जगह पर 1 से लेके 9 तक कोई डिजिट आएगी, दोनों एक जैसी होगी। तो इसको अब क्या करेंगे, 21801 into 1 ऐसे करके देख लो। तो यहाँ पे 10812 यही आ जाएगा। तो ये देखो, ये तो इससे काफी छोटा है। अब हम करके देखते हैं 21809 into 9 करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 81, यहाँ पे फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो क्या है 196281। तो देखो ये वाला नंबर जो है ना इससे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम 9 से छोटा नंबर ट्राई करते हैं। क्या करें, 21808 into 8 करके देखते हैं। तो हमने क्या देखा, देखो ये नंबर इससे छोटा आ रहा है, ये इससे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली 8 आएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 174464। तो यहाँ पे 8 आया, इसका मतलब यहाँ पे भी 8 लिख दो। अब इसके आगे अगला स्टेप क्या होगा, 10 में से 4 गए, यहाँ पे 6 हो गया, और फिर 9 में से 6 3, यहाँ पे 15536 आ गया। अब फिर हमेशा की तरह हमको वैसे ही करना है, इन दोनों को आप प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 21816। यहाँ पे एक एक के डिजिट छोड़ दो, फिर आप आगे अपने हिसाब से करके देख सकते हैं इसका आगे जो भी आंसर आएगा ये, और आगे कंटिन्यू रहेगा, आप आगे तक सॉल्व करके देख सकते हैं कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा। बट मेन हमको ये जानना था, ये जो जीरो वाली चीजें है ना, कि कब जीरो लगाना है, कब पॉइंट लगाना है, ये हमको इन चीजों से जानना था। तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया। मैं यहाँ पे एक लाइन भी खींच देता हूं। तो देखिए इसके अंदर ये जो सेकंड स्टेप था ना, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हमको करने पड़े। अब हमको समझते हैं। इससे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में हम इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो जो थी जिसमें हमने डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जिसके अंदर हम देख सकते हैं इस तरह के डिविजन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्चुअल में इसके पीछे क्या रीजन होता है। जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना कि पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख दो, एक्चुअल में ये इस तरह से सिर्फ बोलना होता है, ये सिर्फ रटने वाली चीज होती है। बट एक्चुअल के अंदर इसमें होता क्या है कि कोई भी जो नंबर होता है ना, अगर भले मैं 2 लिखूं या 2.0 लिखूं या 2.00 लिखूं, ये तीनों एक ही बात है। आगे कितने भी मैं 0 लगा सकता हूं, इन तीनों का मतलब एक ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये जो 1037 लिखा है, इसके आगे मैं 0.0000 कितना भी लगा सकता हूँ। और एक्चुअल में होता क्या है, जब हमने यहाँ पे देखो 7 में से 5 गया था, 2 बचा था ना, उसके बाद में हम एक डिजिट तो हर स्टेप में उतारते हैं, तो 0 का 0 आप उतार लो। बट उससे पहले क्या आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और हम ये वाले डिजिट उतारते हैं। हम ऐसा नहीं होता एक्चुअल में कि पॉइंट लगा के 0 उतार लो। ये होता क्या है कि यहाँ पे आप पॉइंट आ गया ना, हम 2 के बाद में हमने देखो यहाँ पे 7 - 5 किया, 2 हुआ, तो 7 तो हम यहाँ पे उतार चुके हैं। इसके 7 के जस्ट अगला क्या है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 के बाद यहाँ तो पॉइंट लिखेंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। ये पॉइंट लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट उतार लो। वो क्या उतार ली हमने, 0 यहाँ पे उतार ली, और अब इसके अंदर 5 4 जा 20 हो गया। तो एक्चुअल में ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पॉइंट लगा के 0 लगाना है। ये सब चीजें अपने याद रखने के लिए, उसको शॉर्टकट को अपने जल्दी से किसी डिवीजन को सॉल्व करे, इसलिए अपने इस तरह से करते हैं। वैसे ये इस तरह से करना भी गलत नहीं है, बट कंडीशन ये है कि वो चीज सही होनी चाहिए। आप अपने खुद के याद करे हुए तरीकों की वजह से खुद रॉन्ग कर दे तो उसका क्या मतलब रहेगा। ऐसे देखो, इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ था, हमने जब 19 लिखा था ना, ये हमने नेक्स्ट पेयर उतार लिया था, और पेयर उतारने के बावजूद भी ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया। हमने जैसे यहाँ पे ये वाला 0 लगाया तो हमको परमिशन मिल गई कि हम इसी स्टेप में नेक्स्ट पेयर भी उतार सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे उतार लिया था, और इसको उतारने के बावजूद भी ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने ये 0 लगाया ताकि हम नेक्स्ट डिजिट भी इसी स्टेप में उतार सके। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे किया था। और इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट तो उतार लो, बट नेक्स्ट डिजिट तो है ही नहीं यहाँ पे तो नेक्स्ट डिजिट थी अपने पास में। यहाँ पे हमारे पास 7 था तो अपने उतार लिया था, बट यहाँ पे डिजिट खत्म हो गई ना, तो एक्चुअल के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये 0 लिख दिया था। बट अभी हमने देखा पॉइंट लगा के 0 लेना ऐसा कुछ रियल में तो होता ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, 119 है ना, इसको मैं 119 भी लिख सकता हूँ, 119.0 लिखूँ, 119.00 लिखूँ, 3 4 कितने भी आगे 0 लगा सकता हूँ। और इसके अंदर क्या होता है, इसी तरह से देखो यहाँ पे 119.0000 इस तरह से अपने आगे कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्व करके रखा था। और ये जो पॉइंट वाला नंबर होता है ना, हम इसके अगले पार्ट में बात करेंगे कि है ना, पॉइंट वाला जो नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आप मान लीजिए कोई भी एक ऐसा नंबर है 1 2 3.456 ऐसे करके कोई भी नंबर आप रैंडमली सेलेक्ट कर लो, उस वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको छोटा सा आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, हम जैसे पेयर बनाते हैं ना, देखो यहाँ पे जैसे 1 2 3 लिखा है, इसमें पेयर कैसे बनाते हैं, राइट से बनाते हैं हमेशा, हमने अभी तक यही सीखा है। तो इसमें क्या करना है, ऐसे एक पेयर बन गया और एक यहाँ बन गया, यहाँ पे 0 लगा दिया,
क्योंकि 1 के साथ में कुछ है नहीं। तो ये तो पेयर होता है नॉर्मली एक नंबर में बनाने का, बट पॉइंट वाले नंबर में क्या होता है, बेसिकली ये पॉइंट जो होता है ना, ये बाउंड्री की तरह एक्ट करता है, ये डिवीजन लाइन की तरह एक्ट करता है। इसी लाइन के हिसाब से अपन पेयर बनाते हैं हमेशा। एक्चुअली इसमें क्या होता है, यहाँ से इधर पेयर बनता है और यहाँ से इधर पेयर बनता है। अगर मान लो यहाँ पे 7 नहीं लिखा होता तो देखो ऐसे पेयर बनता है, ये 45, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 1 के साथ कुछ नहीं तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 6 के साथ कुछ नहीं तो 0 लगा दो। अगर नहीं लगाए तो भी चलेगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसके अंदर इसी तरह से पेयर बनता है हमेशा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 119.0000 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हम पेयर कैसे बनाएंगे, मान लो ये लास्ट वाला 0 यहाँ पे सिर्फ 5 ही 0 है, तो इसमें पेयर कैसे बनेगा, पॉइंट के इधर तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले ये 2 पेयर, फिर इसके बाद में 1 के साथ में कुछ है नहीं तो 0 भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो चलेगा। तो यहाँ पे ये 2 पेयर हो गए और पॉइंट के उस साइड में यहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट के इस साइड में राइट से पेयर बनाना हम स्टार्ट करते हैं, अभी तक हमने यही देखा है। और पॉइंट के उस साइड में लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से पहले ये वाला पेयर, फिर ये वाला पेयर, फिर ऐसे वाला। अगर हम इसके अंदर ऐसे कर दे, मान लो 1 2 3.4 5 6 ऐसे है, हम इसमें ऐसे पेयर नहीं बना सकते, ये पहले बना दिया फिर ये बना दिया, ये तो खैर बनेगा ही नहीं, ये बीच में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट से तो हमेशा अलग अलग ही पेयर बनेंगे। तो ऐसा भी नहीं होगा कि 23 और 1 इस तरह से, ये भी बिल्कुल गलत पेयर है। इसका सही तरीका होता है 1 2 3.456 अगर लिखा है ना तो इसका पेयर बनेगा 45, फिर 6 के बाद में अगर आप 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे 32 और 1 के पहले भी आप 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ये इसका एक्चुअल तरीका होता है पेयर बनाने का। तो फिर इसमें हमको इसी तरह से करना है। देखो यहाँ पे हमने पेयर बना लिया और सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 1 into 1 करके हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, फिर हमने एक पेयर उतार लिया। जैसे हम हर स्टेप में एक डिजिट उतार सकते हैं, हमने इसी तरह से हर स्टेप में एक पेयर तो उतार सकते हैं। तो हमने एक पेयर उतारा और उसके बावजूद भी ये सॉल्व नहीं हो रहा था, हमने यहाँ पे 19 उतारा तो उसके बावजूद आगे सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया था, उस केस में यहाँ पे 0 लगा दिया, ये वाला 0 लगाया तो हम एक और पेयर उतार सकते हैं, उसकी परमिशन हमको मिल गई थी, यही हमने इसमें सीखा था। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम एक और पेयर कौन सा उतारें, यहाँ पे तो हमने कैसे समझा था इसको कि पेयर तो खत्म हो गए, तो उस केस में क्या करो, पॉइंट लगा दो और 0 ले लो। बट एक्चुअल में केस क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 0 तो लगे ही होते हैं पहले से। तो क्या करो, जब भी हम इस तरह से नेक्स्ट डिजिट उतार सकते हैं तो 19 के जस्ट बाद में तो पॉइंट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा इसलिए यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा दो और नेक्स्ट पेयर उतार लो। यहाँ पे 00 है तो यहाँ पे 19 00 हो गया और यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 00 आ गया और यहाँ पे भी एक 0 आ गया। उसके बाद में फिर वैसे ही जैसे हमने इसके अंदर किया था सिमिलरली हमको सॉल्व करना है। तो इस वाले स्टेप के अंदर क्या क्या हो रहा है, स्टेप देखो, सबसे पहले हमने 19 पेयर को उतारा, पहला स्टेप है। फिर क्या, ये सॉल्व नहीं हो रहा था तो हमने लिखा नॉट हैपनिंग, ये सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया, हमको नेक्स्ट पेयर चाहिए, आई वांट नेक्स्ट पेयर। तो हमको नेक्स्ट पेयर कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमने 0 यहाँ पे रखा, पुट 0, हमने यहाँ पे 0 रखा। उसके बाद में नाउ वी कैन टेक नेक्स्ट पेयर, हम नेक्स्ट पेयर उतार सकते हैं। बट हियर इज डेसिमल, बट यहाँ पे तो डेसिमल लगा हुआ है तो हमने क्या किया, डेसिमल यहाँ पे लिख दिया। सो पुट डेसिमल एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट पेयर उतार लो, यहाँ पे 0 0 उतार लिया। फिर उसके बाद में हम इसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने इस वाले प्रोसेस के अंदर सीखा था। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर सकते हैं। हमको बेसिकली यही जानना था कि 119 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा नंबर है, अगर आपको कभी भी स्क्वायर रूट प्रैक्टिस करनी हो ना तो आप 119 को हमेशा ले सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी नंबर को आप रैंडमली अपने दिमाग में सोच कर सेलेक्ट करके उसका आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करिए बिना कैलकुलेटर के, इस मेथड से, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके, आपको कंफर्म हो सके किस तरह की डिफिकल्टीज इसमें आती है। और कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप जरूर कमेंट में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन या ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।